मूलोय सौवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी द्वारा 3 प्रकार के आत्माओं को स्वरूप बताया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के अनेकों नामों के द्वारा उनका स्वरूप बताया, उत्साह दिलाया। अब इसके आगे बहिरात्मा की किस प्रकार की बुद्धि होती है और क्यों होती है वो यहाँ पर बताते हैं। 7वें नंबर का श्लोक है। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञान पराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवस्यति। वो सुंदर दिया इसमें कि क्या स्थिति होती है और क्यों होती है। बहिरात्मा, बहिरात्मा किससे बोला था? बहिरात्मा किससे बोला था? बाहर तो होता है, बाहर क्या? बहिरात्मा यानी क्या होता है? जो शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर में ही आत्मा पने की बुद्धि रखता है। क्या बोला था? बहिरह, जो बहिरांतरात्मा है उसे जात भ्रांति उत्पन्न हुई है। किसमें? बाहरी शरीर आदौ, शरीर आदिक में। शरीर तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। शरीर आदिक में उसको अपनेपन की भ्रांति हुई है, उसे कहते हैं बहिरात्मा। इतना तो आप याद रखना कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, कि बार बार आएगा। तो वह है बहिरात्मा जो शरीर में अपनेपन को देखता है, ये ही मैं हूँ ऐसा मानता है, उसका नाम है बहिरात्मा। बाहर देखता है, नहीं ये आत्मा से बाहर है, शरीर आत्मा से बाहर है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा बहिरात्मा इंद्रिय द्वारे, इंद्रिय द्वारों के द्वारा आत्मज्ञान परांगमुख स्फुरितः, आत्मज्ञान से परांगमुख है, आत्मज्ञान से दूर है। हाँ, और स्व आत्मनो, अपने आप को, देहम आत्मत्वेन, देह को, जो शरीर है इस शरीर को आत्मत्वेन, आत्मपने रूप से, स्व आत्मनो, स्वयं को, अध्यवसति, अध्यवसान करता है, यानी अभिप्राय करता है, मिथ्या भ्रांति रखता है। कितना दिया है? यह बहिरात्मा है, वह इंद्रिय द्वारों के द्वारा, इंद्रिय द्वारों के द्वारा जानता है, जानते हुए लेकिन क्या है? आत्मज्ञान से परांगमुख है, और ऐसा रहता हुआ अपने आप को शरीर रूप में स्वीकार करता है, आत्मपने रूप से मानता है। ऐसा बहिरात्मा करता है। अब क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है? तो उन्होंने दिया है उत्तर, इंद्रिय द्वारे, इंद्रिय द्वार के द्वारा जानता है। आत्मा का स्वरूप है, क्या स्वरूप है? जानने का। आत्मा का काम है, क्या काम है? जानने का। आत्मा जानता है जो जिस रूप होता है तो वो उतने ही उसको फीलिंग आनी चाहिए। तो जानने रूप फीलिंग आती है, अनुभव करने रूप अनुभव आता है कि हाँ मुझे संवेदना हो रही है, मुझे संवेदना होती है। तो अपन अपने आप को संवेदन रूप मानते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा आप कितने बड़े हो, तो आप कितने बड़े यानी कितने, आपका अस्तित्व कितना है? तो ये बोल से ये मेरा अस्तित्व है, दिस इज़ माई एग्जिस्टेंस। ये आपका अस्तित्व है क्या? तो बोले नहीं ये अस्तित्व नहीं, ये तो बाहर है मेरे से। ये कपड़े अस्तित्व है, कपड़ा मेरे से बाहर है। लेकिन चमड़ी तो अस्तित्व है, चमड़ी दिस इज़ मी। तो अपना अस्तित्व यदि अपन थोड़ा सा सामान्य बुद्धि से विचारें तो कहाँ तक आ जाता है कि ये शरीर रूप जो अस्तित्व है ये मेरा अस्तित्व है, ये मैं हूँ। सबको अलग कर सकता हूँ मैं, पत्नी बच्चा रुपया पैसा भी अपने रख दिया, बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया, कपड़े निकाल दिए, पूरे ही कपड़े निकाल दिए, अब मैं अकेला बच गया, बाल भी निकाल दिए। तो जो बच गया अब ये क्या है? दिस इज़ मी। इतना तक व्यक्ति आ सकता है और इतना व्यक्ति जनरली मानता है, ठीक है। और अज्ञान में बाहर ही मानेंगे लेकिन इतने तक आ जाता है। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ क्यों अपनापन है, इसमें क्यों अपनापन है? तो यहाँ आत्मा है,
आत्मा तो है लेकिन ये भी है। तो जानने का काम है, हम क्यों ऐसा मान रहे हैं कि ये मैं हूँ, क्योंकि हम यहाँ जान रहे हैं, फीलिंग हो रही, देखो मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ये उंगलियाँ हिलानी तो हिला पा रहा हूँ, यहाँ से हम स्पर्श करते तो समझ में आता है, यहाँ स्पर्श करते तो समझ में आता है, यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ से सुनाई देता है, यहाँ भी स्पर्श करो तो एकदम खुद को फीलिंग आती है, मुझे फीलिंग आ रही है, यहाँ करो तो मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे ये ऐसे पैर से ठोको तो ज़मीन को अनुभव होता है कि अपने को होता है? अपने को। ज़मीन में भी एक अनुभव हो सकता है, लेकिन वो किसको है? ज़मीन को है, यदि वो जीव है तो उसके अनुभव की अपन को कुछ फीलिंग नहीं है ना, कुछ उसका संवेदन है। अपने को क्या हो रहा है, ऐसा कुछ करो तो अपनी एड़ी पे लगती है, ऐसे करो तो अपने तलवे पे लगती है, ऐसे करो तो कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो अपने को क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ वहाँ अपन है। उतना अपन शरीर तक क्यों आए थे? शरीर में कि ये यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा क्यों आया था? बिकॉज यहाँ 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 लग रहा है। थाली फेंकी, ठीक है, खेल खेल में थाली फेंकी, तो थाली फेंकी है आपने, तो फेंकने पर जो घूमती हुई जा रही है उसका कुछ फीलिंग आ रही क्या? नहीं आ रही है। यूँ किया तो इसमें कुछ आ रही क्या? हाथ में आई थी लेकिन थाली में वो घूमा या टकराई या आवाज़ आई, वो अपने को कुछ भी अनुभव नहीं आया। जानने में आया कि वो ऐसा ऐसा हो रहा है, बट जो अनुभव हुआ यहाँ हो रहा है। हर समय हर काम में जो फीलिंग्स या संवेदनाएं या अनुभव एक्सपीरियंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ तक ही अपने आप को, कोई भी मनुष्य हो, संसारी जीव हो, यहाँ तक अपने आप को मानता है। ठीक है, समझ में आया? रीज़न समझ में आया? रीज़न, क्योंकि उस रीज़न से फिर आगे अज्ञान का बताना है कि हमको जहाँ जहाँ हो रहा है। चश्मा है, चश्मा आपको अपना लगता है? अपना है, दिस इज़ मी, चश्मा मैं हूँ, नहीं लगता है। आँखें में हूँ, हाँ आँखें तो है, आँखें तो यहाँ से कुछ होता है। तो जानने का काम जितने अंशों में हो रहा है उतने अंशों में अपन मानते हैं कि ये मैं हूँ। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि ये अज्ञान है। लेकिन क्या अज्ञान है? कि शरीर को आत्मा मानना अज्ञान है। तो ये होता क्यों है? तो होता इसीलिए है कि जीव का नेचर है जानने का, वो काम कर रहा है जानने का, लेकिन किसके द्वारा जानता है? इंद्रिय द्वारा ही, इंद्रिय द्वारों के द्वारा। इंद्रियां द्वार है, ये इंद्रियां, भाव इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये शरीर रूप इंद्रियां हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये जो इंद्रियां दिख रही है आँखों के द्वारा देखते हैं, द्वार होता है ना, द्वार से आया जाता है। द्वार इज एंट्री पॉइंट। आप मंदिर में आए तो द्वार से आए, द्वार में से होकर के आए। खिड़की में से हवा आती है तो खिड़की क्या है? द्वार है किसी चीज़ के आने के लिए। तो ऐसे ही ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान इंद्रिय द्वारों के द्वारा हो रहा है, इंद्रिय द्वार से हो रहा है। इंद्रिय दरवाज़ा है, ये खिड़कियाँ हैं। आँखें हैं, इसे आँखों को बंद कर लो, फिर दिख रहा है कि कान को बंद कर लो, सुनाई देता है? फिर नहीं। ज़ुबान को, मुंह को बंद कर लो, फिर टेस्ट आता है? नहीं। तो मतलब ये है द्वार। अपन द्वार ना समझ कर के इसी को समझ रहे कि यही सब कुछ है, यही जानती है, यही जानता है, यही जानता है, ये हाथ जानता है, ये सिर जानता है, ये चमड़ी जानती है, ऐसा अपन जानते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि नेचर ये है, आत्म ज्ञान आत्मा में है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसे ना जानता हुआ जो दिखता है कि हम किससे जान रहे हैं? हाथ से जानते हैं, आँख से जानते हैं, नाक से जानते हैं, ज़ुबान से जानते हैं, जो ज़ुबान दिखती है इससे जानते हैं। तो ये ज़ुबान ही जानती है, इसके बिना जानना होते ही नहीं है। तो पूरा का पूरा जो अपना ज्ञान या समझ है, वो समझ ये है कि ये सब जान रहे हैं, ये शरीर जान रहा है, और जानने वाला कौन है? मैं हूँ। क्योंकि फीलिंग आ रही ना, ये तो अपने आप में आता है सबको।
जो मैंने आपको इसलिए अभी शरीर का करके बताया था कि ऐसा करते तो ये मैं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ हो रहा है, ये मैं हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। तो ये जो मुझे कुछ हो रहा है, इतना ही तो आप फील कर रहे हो, इसी से तो आप कह रहे हो कि मैं हूँ। आप इसको अपना मैं हूँ ऐसा क्यों नहीं कह पा रहे हो? वहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, इस कपड़े में कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता है। कपड़े को फाड़ दिया, खींच लिया, तो कपड़े को कुछ हो रहा होगा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझ जाता है। इसके लिए कोई बहुत शास्त्रीय ज्ञान नहीं चाहिए। व्यक्ति कोई मरण का प्रसंग आ जाए, भागना पड़े, तो क्या क्या लेके भागेगा? थोड़ा पैसा लेके भागा, फिर पैसा मालूम पड़ा वो पैसा भी जल रहा है, वो भारी पड़ रहा है, तो क्या लेके भागेगा? खुद ही भागेगा। मालूम पड़ा कपड़े जल रहे हैं, तो फिर क्या लेके भागेगा? कपड़ा भी उतार देगा, फेंक देगा। एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया भगवान का मार्जन कर रहे थे, मार्जन करते करते दिया पीछे किसी ने रख दिया, तो वो कपड़ा उनका जल गया। जलते जलते मालूम नहीं पड़ा, 5-10 मिनट हो पूरा ही जल गया। वो फिर वो एकदम लगा रहे कुछ जल रहा है, तो भागे, भाग करके वेदी के पीछे गए, सारे कपड़े उतार दिए। तो कपड़े कैसे उतार दिए? अलग थे। अरे ये तो अलग चीज़ है, अलग कर दो। अब चमड़ी जलने लग जाए किसी की, तो चमड़ी क्या करेगा? अब उसको थोड़ा निकाल सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं। कपड़ा निकाल सकते हैं, जेवर निकाल सकते हैं, नोट निकाल सकते हैं, कोई साथ में बच्चा बच्ची हो तो उसको अलग कर सकते हैं, भाई तू अलग हो मैं अलग भाग रहा हूँ, सबको कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैं खुद ही हूँ। तो इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ सब जगह क्या होती है? अनुभूति होती है। ठीक है, ये तर्क है हमारा। आप लोग सोचना कि हम अपने आप को कितना मानते हैं, कितना बड़ा मानते हैं। बड़ा है ना, उम्र से या पद से नहीं, अपने आप को, हमारा अस्तित्व हम कितना मानते हैं। हाउ मच यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। एक फ़ोटो देखो, तो फोटो में आप क्या देखते हो? चेहरा देखते हो कि कपड़े ज़्यादा देखते हो? चेहरा भी देखते हो, कपड़े भी देखते हो, ज़्यादा क्या देखते हो? चेहरा। और पूरा भी देखोगे तो ये पूरा है, कपड़ों के साथ में कपड़े ऐसे अच्छे लग रहे हैं, बाल ऐसे अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, वो सब भी आप एक एक करके देख लोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका फोकस मतलब जो हाथ है, पैर है, वो जो शरीर है, उसमें जाएगा। ध्यान देना, कपड़ों में उतना नहीं जाएगा जितना आपका ध्यान रूप, रंग, शक्ल, हाथ, पैर, नाक, कान, मुँह, उस पे जाएगा। बालों तक को आप मानते हो कि बाल एकदम दिमाग नहीं जाता इतना कि इसको कुछ हो रहा है कि नहीं, तो उन सबको मिला करके मानते, देखते। तो उसका आधार क्या है? ऐसा अपने अनुभव का आधार क्या है? सब जगह ज्ञान हो रहा है, जहाँ जहाँ अनुभव आ रहा है वहाँ वहाँ मैं हूँ। ठीक है, अब वो अनुभव आ रहा है वो आत्मा को है, लेकिन ये दिखता किससे? हो किसके द्वारा रहा है? इंद्रिय के द्वारा। इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है, ये चमड़ी के माध्यम से हो रहा है, हाथ के माध्यम से, गाल के माध्यम से, दांत के, जीवान के माध्यम से, पैर यूं करा तो कहाँ से मालूम पड़ा? पैर से मालूम पड़ा। एड़ी से ऐसे करा तो कोहनी से, ऐसे करा तो गाल से, हाथ से, इसको मोड़ा आँखों से, नाक से। तो जो अपने को दो चीज़ें हो रही, जानना हो रहा है और उसी के साथ में किसी का हम यूज़ कर रहे हैं, इंद्रियों का, और दोनों यही हैं। तो इस बात से क्या होता है, ऐसा मान लेता है व्यक्ति कि यही मैं हूँ। इतना सा गड़बड़ी का काम है कि यही इंद्रियां ऐसे आंखें खोली और दिखाई दिया, तो ये माध्यम है, इसके बिना लोक में जनरली दिखाई नहीं दे रहा है सामान्य रूप से। अभी हम उस दिशा में नहीं जा रहे कि बिना आँखों के भी ज्ञान होता है और आँखें काम नहीं है। अभी अपन ये मान के चल रहे कि आँखों के माध्यम से होता है, तो आँखों के माध्यम से हुआ तो उस समय आँखें खुली और उसी समय ज्ञान भी हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे हवा आई तो अपन क्या मानते? ओ खिड़की ने हवा दी है। अरे खिड़की ने हवा नहीं दी है, खिड़की खुली है तो हवा जो पहले से थी उसने प्रवेश पा लिया। खिड़की इज़ नॉट मैन्युफैक्चरर। खिड़की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रही है, वो ब्लॉक कर रही थी, ब्लॉकेज खुल गया तो वो थ्रू होने लगी।
ऐसे ही जीव है, जीव को ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान होता है तो जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे इंद्रियों ने भी प्रवृत्ति करी, इंद्रिय प्रवृत्ति हुई, उसके निमित्त से कोई विशिष्ट ज्ञान हुआ, तो क्या लगने लगा, आँखों ने ज्ञान कराया है, कान ने सुनाया है, इसने स्पर्श करा के नॉलेज करवाया है। तो इंद्रिय द्वार से जानने के कारण से आत्मज्ञान से परांगमुख है, आत्मा का ज्ञान है नहीं, जीव ज्ञान स्वभावीय व्यक्ति जानता नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति को जो दिखाई देने वाली देह है उसमें आत्मपने की भ्रांति अध्यवसान होता है। समझ में आया? और सोचना, इतना सुंदर इतने सरल तरीके से बताया उन्होंने, गजब, कि क्यों आत्मा को अपने को शरीर में भ्रांति है अपनेपन की, क्योंकि इंद्रिय द्वार से जानता हुआ अपने आप को नहीं जानता हुआ, ज्ञान में प्रीति होने से, ज्ञान में एकत्व होने से इसको इसी में एकत्व है, अभी भी ज्ञान में ही एकत्व, अपन अपने आप को ज्ञान रूप ही देख रहे, लेकिन शरीर सहित में ज्ञानी हूँ। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। आपको आपकी बात बता रहे जो आपको पता नहीं है। आप कल सोच के आना कि अपन अपने आप को कितना मानते हैं और क्यों मानते हैं। ठीक है, चलो, महावीर भगवान की जय।